नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। ये जो है तो एक एसोसिएशन है टीपीओ की, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाते हैं। तो उनके तरफ से एक न्यूज आई है मेरे को बताने के लिए। NSTPA इंडिया एसोसिएशन है और ये 19 तारीख को भोपाल में कार्यक्रम अवेयरनेस का करना चाहते हैं। तो ये देख लीजिए आप। तो चलिए, आपको एक प्रेस सूचना दी जा रही है। NSTPA इंडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरिराज एन सिरंगे जी के नेतृत्व में यह निर्देश दिया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में NSTPA की राज्य स्तरीय स्टेट टीम के गठन हेतु एक महत्वपूर्ण फिजिकल बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में NSTPA इंडिया के राष्ट्रीय सचिव श्री हवा सिंह बिश्नोई जी ने जानकारी देते हुए यह बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में NSTPA के पेरेंट्स बॉडी स्टेट कमेटी का औपचारिक गठन करना है। बैठक में स्किल डेवलपमेंट सेक्टर की वर्तमान स्थिति, आने वाली चुनौती तथा भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान युवाओं के प्लेसमेंट, रोजगार सृजन एवं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों का साकार करने हेतु रणनीतिक विचार विमर्श एवं प्रशिक्षण, प्रदाताओं की समस्याओं, सुझाव एवं अपेक्षाओं पर चर्चा, गठन की भविष्य का कार्य योजना विस्तार एवं मजबूती से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा। यह बैठक मध्य प्रदेश के सभी प्रमाणिक एवं अधिकृत स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगठन के सभी संबंधित सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति एवं सक्रिय सहभागिता की अपील की जाती है, ताकि राज्य में कौशल विकास की नई दिशा और गति प्रदान की जाए। बैठक का विवरण आपको दिखाई दे रहा होगा, जो दिनांक 19 जनवरी 2026 को समय प्रातः 11 बजे से यह स्थान जो है तो सेज यूनिवर्सिटी कैंपस पे है, जो सहारा बाईपास कटारा हिल्स एक्सटेंशन के पास है, जो भोपाल 462043 मध्य प्रदेश में है। हालांकि मेरे घर से यह, जहां पर मेरा स्टूडियो, वहां से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। बैक टू स्टूडियो। चलिए, इस न्यूज के बाद इनके जो नेशनल डायरेक्टर हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है ना? तो उनको भी आप देख लीजिए और आप खुद ही तय करिए कि कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ना? नमस्कार। CAG का रिपोर्ट जब निकला तब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है करके सोशल मीडिया में बड़े बड़े मैसेजेस फैलाने लगे। लेकिन उसकी जो अंदरूनी तरह से आप जाके देखेंगे, CAG रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपा गया है और सरकार खुद चाहती है ट्रांसपेरेंसी, और जो भी काम होता है उसके बारे में जानकारी सबको मिलना चाहिए। तो ये स्कैम है, इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर। CAG रिपोर्ट में दिखा गया है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो भी युवा पढ़ता है, उस युवा को जब टारगेट मिलता है तो बहुत सारे कमर्शियल कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज इसके फायदा उठाते हैं। उन बड़े बड़े कंपनियों के वजह से हम जैसे छोटे छोटे ट्रेनिंग पार्टनर्स, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, उधर उन काम लेने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो इन्हीं वजह से वो बड़े बड़े कंपनियां क्या करते हैं, अभी तक ये थे जो ऑल्टरनेटिव काम निकाल के कोई भी PIA प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को लेके उस काम को किसी ना किसी तरीके से जल्दी से खत्म करना है और उनका जो कमर्शियल पार्ट है उसको लेना है। लेकिन 2023 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, जो नरेंद्र मोदी जी सरकार जो है, उनके तरफ से बहुत सारे क्राइटेरिया चेंज हो गए। उन्होंने क्या किया कि आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक किया, फेस ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक किया, बहुत सारे मॉनिटरिंग में चेंजेस किया, SIP पोर्टल किया उन्होंने, स्किल इंडिया पोर्टल जो है सेपरेटली पोर्टल, उसमें सब चीजें विजिबल हो जाता है। इन सभी चीजों को मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि एज अ ट्रेनिंग पार्टनर मुझे पता है, क्योंकि हाफ नॉलेज में देना नहीं चाहता मैं किसी को। क्योंकि क्या होता है, जब भी सरकार कोई भी एक योजना देती है तो उस योजना को बहुत बखूबी उनको निभाने के लिए उनके पास क्षमता होता है, और अभी तक वैसा ही होते आया है MSD और NSDC की अथॉरिटी से। और मैं गुजारिश ये करता हूं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग पार्टनर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट के होने के नाते मैं डॉक्टर गिरिराज, मैं
इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी जो छोटे छोटे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वो सब ट्रेनिंग पार्टनर्स एनएसटीपीए के साथ अलाइन हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी पता है जो ट्रांसपेरेंसी से काम करता है और जो काम करने की इच्छा रखता है और अच्छा वेल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके पास है वो काम करेंगे तो आगे आने वाले जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे उसमें क्रांति लाया जाएगा, अच्छा काम दिया जाएगा, युवाओं को प्लेसमेंट दिया जाएगा, महिलाओं को एसएचजी के द्वारा कुछ उनको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दिया जाएगा और फार्मर्स को नए नए स्किल्स के जरिए उनके जो भी फसल है उसको डेवलप किया जाएगा। इन सभी चीजों को लेके हम ट्रेनिंग देने वाले हैं जो सरकार की तरफ से आता है उस गाइडलाइन के माध्यम से। तो मेरा कंक्लूजन यही है कि प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना जो है हमारे देश की युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और फार्मर के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमारे जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जो हैं अभी एनएसटीपीए में जो जुड़े हैं उनका इच्छा यही है कि सरकार आने वाली जो भी प्रोग्राम रहेंगे कि हर एक स्टेट में नेशनल स्किल ट्रेनिंग पार्टनर के एसोसिएशन के जो भी ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, वो बखूबी काम करेंगे और अच्छी तरीके से काम करेंगे और सटीकता से करेंगे कि कोई भी थर्ड पार्टी बड़ा फाइनेंशियल वाला कारपोरेट कंपनी आके हमारा इस प्रोग्राम को खराब ना करें और आने वाले दिनों में हमारा जो कर्तव्य है देश के प्रति और युवाओं के प्रति और देश की हित के प्रति वो काम नेशनल स्किल ट्रेनिंग पार्टनर एसोसिएशन करेगा। ये मैं नेशनल स्किल ट्रेनिंग पार्टनर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट के नाते मैं आपके सामने मैं ये वादा करता हूं और हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स सभी सक्षम हैं, उनके पास वो क्षमता है हर एक स्टेट में आने वाले दिनों में अच्छा प्रोग्राम, अच्छे ट्रेनिंग्स होंगे। और जो भ्रम फैलाया जा रहा है तो गलत है, वो स्कैम नहीं है, सरकार के द्वारा एक अच्छा स्टेप है, वो स्टेप के लिए हम एनएसटीपीए के द्वारा हम उसको वेलकम करते हैं। धन्यवाद। हमारा काम था न्यूज़ दिखाना, न्यूज़ दिया गया है तो न्यूज़ दिखाना हमारा काम है ना। लेकिन सच और झूठ जो भी है वो आपका काम है कि आप इसको जो है तो अपने ही तराजू में तौलिए सा है कि कौन सही है कौन गलत है। हमारा काम था न्यूज़ दिखाना, बाकी मर्जी आपकी है। चलिए अब मर्जी आपकी, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। जैसा मन आए ना वैसा करिएगा साहब, लेकिन खुश जरूर रहिए। गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।